बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में प्लास्टिक के थैले इस्तेमाल करने पर फीस देना होगी। अब इस खबर की तफसील। दुबई में प्लास्टिक के थैले इस्तेमाल करने पर अब फीस देना पड़ेगी। 1 जुलाई से नाफिज होने वाले ज़ाब्ते के मुताबिक हर एक इस्तेमाल पर 25 फ़ीस अदा करना होंगे। अरब न्यूज़ ने सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम का हवाला देते हुए बताया है कि इस इक़दाम का मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना है, आब व हवा को साफ रखने के साथ साथ प्लास्टिक के ज़्यादा इस्तेमाल की हौसला शिकनी भी करनी है। दुबई की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक ज़ाब्ते की मंजूरी दी है जो कि अमारात के तमाम स्टोर्स पर नाफिज होगा, जबकि इसका दायरा ऑनलाइन और ई कामर्स के ज़रिए भेजी जाने वाली मसनूआत तक भी होगा। ये नया तरीक़ाकार 2 साल तक नाफिज रहेगा और 2 साल तक इसके मुख्तलिफ मराहिल का जायज़ा लिया जाता रहेगा। जब तक प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाई जाती। इक़दाम का मकसद माहौल को बेहतर बनाने के साथ साथ रिहायशियों के मियार ज़िंदगी को भी बुलंद करना है, क्योंकि तहकीक से इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ वाज़े तौर पर सामने आया है। इसी तरह हुक्काम की जानिब से अमारात में कुछ और प्रोग्राम भी मुतारफ़ करवाए हैं, जिनकी बदौलत माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। इन्हीं में से एक कूड़ा क्रिकेट को मरबूत तौर से ठिकाने की हिकमत अमली भी शामिल है। इसी तरह मछलियां पकड़ने के पुरखतर इस्तेमाल यानी जालों पर पाबंदी और कूड़ा फेंकने पर भी पिछले साल फीस मुकर्रर कर दी गई थी। इलावा अजीम दुबई की हुकूमत ऐसे कई मंसूबों में भी सरमायाकारी कर रही है जिनका मकसद कूड़ा क्रिकेट को वसाइल में तब्दील करना है। हुकूमती हुक्काम की जानिब से आम लोगों की हौसला अफजाई की जाती है कि वो कचरे को अलग और तलफ करने के हवाले से दुरुस्त तरीका इस्तेमाल करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रौनकें बहाल होने लगीं। हुक्काम ने रवां साल के इख्तिताम तक मुसाफिरों के हवाले से खुशखबरी सुना दी। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक एक सीनियर ओहदेदार का कहना है कि शारजा में मुसाफिरों की तादाद में कोरोना की वजह से कमी के बाद बातदरीज इजाफा हो रहा है। मुसाफिरों की तादाद कोरोना से पहले के दौर के 75% तक बहाल हो चुकी है। शारजा में KGL मुसाफिर ट्रांसपोर्ट सर्विस के CEO फहद अल औदी को उम्मीद है कि रवां साल के इख्तिताम तक मुसाफिरों की तादाद कोरोना से पहले के दौर में वापस आ जाएगी, क्योंकि इनकी कंपनी मुसाफिरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की जानिब राग़िब करने के लिए बहुत से इक़दामात उठा रही है। याद रहे कि साल 2007 में शारजा RTA ने कुवैत की KGL मुसाफिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को अमारात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चलाने का इख्तियार दिया था। जब 2020 में कोरोना फैला तो हुकूमत ने फैसला किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जारी रहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से अफराद ने अपने प्यारों के लिए हस्पताल जाना होगा, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जारी रखा गया। बहरान के पहले 5 माह में मुसाफिरों की तादाद में 90% तक कमी रिकॉर्ड की गई, लेकिन उन्होंने हुकूमत की मदद से आवाम को सफरी सहूलत फराहम करना जारी रखा। उन्होंने मज़ीद बताया कि अब राइडरशिप बतदरीज बेहतर होती जा रही है और वो कोरोना बहरान से पहले के दौर के 75% तक आ गए हैं। आलमी सतह पर भी राइडरशिप में इसी तनासब से बेहतरी आ रही है। उन्होंने इंकशाफ किया कि कंपनी और शारजा RTA अवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की जानिब राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठा रहे हैं, जिनमें 60 साल से ज़ायद उम्र और माजूर अफराद को मुफ्त सफरी सहूलत की फराहमी भी शामिल है। इस मदद से वो अपने सारिफीन के इंतहाई करीब आ चुके हैं। उन्होंने उम्मीद की है कि रवां साल के इख्तिताम तक राइडरशिप 100% की सतह पर पहुँच जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मंशियात से मुतालिक नया कानून। मंशियात केस में नामजद मुलजिम को अदालत से रिलीफ मिल गया। अब इस खबर की तफसील।
एक एशियाई बाशिंदे को जिसको मंशियात रखने के इल्ज़ाम में नामजद किया गया था, उसे मंशियात से मुताल्लिक नए कानून के तहत अदालत से रिलीफ मिला है। दुबई की इब्तदाई अदालत ने 38 साला भारतीय शख्स को 3 मार्च 2021 को 5,000 दिरहम जुर्माना और मुल्क बदर होने का हुक्म दिया था। मुलजिम को पुलिस ने 2 किस्म के मंशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। अदालत ने 7 फरवरी 2022 को मुलजिम को मुल्क बदर करने का हुक्मनामा मनसूख करते हुए दिफा के बाद मद्दा अलैह की जानिब से नए इंसदाद मंशियात कानून के आर्टिकल 75 की बुनियाद पर दायर दरख्वास्त पर नया फैसला दिया है। मज़कूरा कानून गैर मुल्कियों की साबका लाजमी मुल्क बदरी को ख़त्म करता है। अमाराती वकील मोहम्मद अल रेदा ने नए वफाकी ताज़ीरात हिंद के आर्टिकल 14 का हवाला भी दिया, जिसके मुताबिक अगर कोई नया कानून किसी ख़ास जुर्माने में नरमी करता है तो अदालत मजाज है कि नए दायर शुदा दरख्वास्त के मुताबिक नज़रसानी शुदा फैसला जारी करे। अल रेदा ने अदालत को ये भी बताया कि चूँकि मुजरिम का कोई और मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इसकी सूरत हाल में नया कानून ज़्यादा दुरुस्त है। वकील ने दलाइल में कहा कि अगर इसे मुल्क बदर किया जाए तो पूरा ख़ानदान तकसीम हो जाएगा, जो गुज़श्ता 30 सालों से यहाँ मुकीम है और अपने वतन से राब्ता खो बैठा है। अदालत के मुताबिक नया फैसला जमा कराए गए दस्तावेज़ात की बुनियाद पर जारी किया गया, जिससे मुजरिम की रिहाइश और कारोबार और इस हकीकत को साबित किया गया कि इसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। मुलजिम को 30 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जब पुलिस अफसरान ने डाउनटाउन दुबई में इसके घर की तलाशी ली और 2 किस्म की मंशियात बरामद की। मंशियात के इस्तेमाल के लिए इसका यूरिन टेस्ट मुस्बत आया था। अल रेदा का कहना है कि ये अदालती फ़ैसला एक मिसाल बन जाएगा और दीगर मंशियात इस्तेमाल कनेदगान के लिए एक राह खोल देगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी के एक बिल्डिंग में लगी आग बुझा दी गई, हुक्काम ने अफवाहें फैलाने से मना कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी की सिविल डिफेंस ने हमदान स्ट्रीट पर बिल्डिंग में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है, जहां एक बिल्डिंग में सिलेंडर फटने से आग लग गई थी। बुध के रोज सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम ने रिपोर्ट किया है। हुक्काम के मुताबिक वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। सिविल डिफेंस के ऑपरेशन रूम को सुबह 12 बजे आग लगने की इतला मिली और इसकी टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंच गईं। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन एहतियात के तौर पर इमारत को खाली कराया और सूरत हाल काबू में है। जगह में कूलिंग का अमल जारी है और आग से कम नुकसान हुआ है। अबू ज़ैबी सिविल डिफेंस ने तस्दीक की है कि तमाम मुताल्लिका टीमें सूरत हाल को कंट्रोल कर चुकी हैं। हुक्काम ने अवाम पर जोर दिया कि वो अपने सरकारी ज़राए से मिलने वाली मालूमात पर भरोसा करें और अफवाहों और गलत मालूमात को फैलाने से गुरेज करें। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।